नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवान भोलेनाथ की आराधना कैसे करनी चाहिए, कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दें। और हम बात करने वाले हैं कि अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए, अपार धन की प्राप्ति के लिए, आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, कर्ज या बेरोजगारी में फंसे हैं अगर आप, तो उसे दूर करने के लिए भगवान भोलेनाथ की आराधना कैसे की जाए, किस उपाय से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और हमें अपार धन संपदा का मालिक बना देंगे। दोस्तों, महादेव, शिव शंभु, भोलेनाथ, औढ़रदानी, आशुतोष, स्वयंभू भगवान शिव जी के अनेकों नाम हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भक्त हैं वो तरह तरह के प्रयास करते रहते हैं। और सावन के महीने में, अब जो सावन आ रहा है, तो इसमें तो श्रद्धालु जो हैं, भोले के भक्त हैं, वो भगवान शिव को गंगा जल के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र, जिसे बिल्वपत्र भी कहा जाता है, अत्यंत प्रिय है। और इस समय में जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं बाबा के, वो गंगा जी जाते हैं, नंगे पांव जाते हैं और वहां से जल लाकर, गंगा जल लाकर भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते हैं। इससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ इस काम को वो भोले भक्त करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ पर सिर्फ बेलपत्र और जल अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव का मस्तिष्क जो है वो जल अर्पित करने से शीतल रहता है, इसलिए जल और बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा की जाती है। देवों के देव महादेव मात्र एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। पर क्या सच में भगवान शिव एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं? ये विचारणीय है, क्योंकि जिनकी जटाओं में स्वयं मां गंगा विराजमान है, क्या हम उन्हें सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। महादेव प्रसन्न होते हैं हमारी आस्था से, हमारे विश्वास से। किस विश्वास के साथ और कितनी श्रद्धा से हम वो जल महादेव को अर्पित करते हैं। जितनी अधिक भक्ति हमने उस जल में मिलाई है, उतनी ही कृपा हमें भगवान भोलेनाथ की प्राप्त होती है। भगवान उस जल से नहीं, हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान उस बेलपत्र से नहीं, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा से, हमारी विश्वास से प्रसन्न होते हैं। जो हम भगवान भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं ना, कि हम जो ये जल चढ़ा रहे हैं उससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, वो विश्वास ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। भगवान भोलेनाथ के कई भक्त कई तरह की समस्याएं लेकर भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं। दोस्तों, आपने भी देखा होगा, कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि पूजा शुरू करते हैं और अगले दिन से ही उन्हें रिजल्ट मिलने लग जाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होने लग जाती है। और कुछ भक्तों को थोड़ा समय लगता है। कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो बहुत समय से शिव की पूजा कर रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। एक तो इसके पीछे पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं, कुछ कार्मिक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से किसी को जल्दी ही शिव की कृपा मिल जाती है और किसी को थोड़ा समय लगता है। लेकिन आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते रहनी है। एक और वजह होती है मनोकामना पूर्ण न होने के पीछे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके अंदर विश्वास इतना अधिक होता है कि वो जैसे ही वो सोचते हैं कि बस हमें भगवान के पास जाना है और हमारा ये काम हो जाएगा। उन्हें अपने मन में पूर्ण श्रद्धा होती है कि वो दर्शन कर लेंगे और उनका काम हो जाएगा, और वो हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा काम करती है, उनका विश्वास काम करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि उन्होंने देखा है कि वो बंदा गया और उसका काम हो गया, तो उनको लगता है मैं भी जाऊंगा तो मेरा काम हो जाएगा। उन्हें अपने आप नहीं लगता है कि ये होगा ही होगा। उनको लगता है कि देखता हूं, शायद हो जाए, वो तो गया था, उसका काम हो गया। ये सोचकर जो भी जाता है उसको समय लगता है, भगवान परीक्षा लेते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी जो कि बिना विश्वास के भी, सिर्फ देखा देखी भी अगर मंदिर जाने लग जाए और भोलेनाथ के दर्शन करने लग जाए, तो कुछ ही समय में भगवान भोलेनाथ उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसका विश्वास भी भगवान पर बनने लग जाता है। धीरे धीरे वो खुद ही भगवान की शरण में जाने लग जाता है और उसके सभी काम बनने लग जाते हैं। इसलिए बिना विश्वास के भी अगर कोई भगवान के दर्शन करने लग जाए तो भगवान धीरे धीरे उसे अपना लेते हैं। इसलिए रोज मंदिर जाना चाहिए, या आप घर में भी हैं तो भगवान भोलेनाथ की या जो भी आपके इष्ट देव हैं उन पर पूर्ण विश्वास के साथ उनकी पूजा करें, तो आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलने लग जाता है। दोस्तों, आपको पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए अपने इष्ट पर, भगवान भोलेनाथ पर,
कि आप उनकी शरण में गए हैं तो आपकी समस्या जरूर समाप्त होगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। भगवान को अपनी समस्या सौंप देनी है, भोलेनाथ को अपनी समस्या बस सौंप देनी है कि मैं भी आपका हूं और मेरी समस्याएं भी आपकी हैं। रोज रोज उनको नहीं बताना है कि मेरी समस्या ये है कि मुझे इस बात की परेशानी है कि मेरे पास धन नहीं है, या मेरे पास संतान नहीं है, या मैं किसी भी वजह से परेशान हूं। ये आपको भगवान को रोज नहीं बताना है। दोस्तों, उन्हें सब पता है, हमारे मन में, हमारे जीवन में क्या चल रहा है भोलेनाथ सब जानते हैं। हमें सिर्फ अपना विश्वास मजबूत रखना है कि हम महादेव की शरण में आए हैं और महादेव ही सब ठीक करेंगे। बस आप इतना विश्वास रखिए तो देखिए कैसे चमत्कार होगा और कैसे आपकी जो भी जीवन की समस्याएं हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से सब समस्याएं आपकी समाप्त होने लग जाती हैं और जीवन सुखमय होने लग जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए बेलपत्र, कच्चा दूध और गंगाजल। बेलपत्र आप 11 ले सकते हैं या 21 ले सकते हैं, या अगर आपके पास उपलब्ध हो आसानी से बेलपत्र तो आप 108 भी ले सकते हैं। लेकिन 11 बेलपत्र से भी आपकी जो भी समस्या है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसा मैंने कहा ना, आपको चाहिए श्रद्धा, विश्वास। तो एक बेलपत्र भी अगर आप पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उससे भी आपका कल्याण हो जाता है। बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बेलपत्र आपसे अगर 11 मिल जाते हैं या 21 मिल जाते हैं, जितनी भी संख्या में आपको उपलब्ध हो, आप लेकर उसे पानी से धो लें, साफ कर लें। अब एक साफ बर्तन में आपको कच्चा दूध लेना है, थोड़ा बड़ा बर्तन लें और उसमें कच्चा दूध लें। गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर गाय का नहीं मिलता है आपको तो जो भी दूध आपके पास उपलब्ध हो आप उसे ले सकते हैं। बस दूध कच्चा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिल्वपत्र को साफ पानी में धोने के बाद आप दूध में डुबाकर रख दें, डाल दें उसे दूध के बर्तन में। उसके बाद आप एक एक बेलपत्र को दूध में से निकाल लें और गंगा जल से धोकर उन्हें साफ कर लें। आप बेल के जो पत्ते हैं, हर पत्ते पर आपको चंदन से ओम लिखना है। हर पत्ते पर, जो 3 पत्ते होते हैं ना, तीनों पर आपको ओम 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 लिखना है। और चंदन की खुशबू वाला इत्र सभी बेलपत्र पर लगा देना है आपको। अब इसके बाद आप शिवलिंग की विधिवत पूजा करें, जैसे आप रोज की पूजा करते हैं। जलाभिषेक करें, धूप दीप नैवेद्य से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। और पूजा करने के बाद ये सभी बेलपत्र आपको एक एक करके बेलपत्र उठाना है और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना है और महादेव से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो शीघ्र पूर्ण हो। दोस्तों, ये एक सिद्ध उपाय है, करने के बाद आपको चमत्कारिक लाभ होगा। ये उपाय आप सोमवार को कर सकते हैं, आप चाहें तो प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं। और सावन के सोमवार को तो इसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप सावन के सभी सोमवार को कर सकते हैं। आप एक सोमवार के बाद भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो और आप मंदिर में जा सकते हैं तो मंदिर में करें, लेकिन अगर आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं किसी भी कारणवश, या आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, तो आपके घर में अगर शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी इस उपाय को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान आपको रखना है, जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहती हूँ, कि आपने जो उपाय किए हैं, अपने उपाय किए पर भरोसा रखें, अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि उपाय से ज़्यादा आपका विश्वास काम करता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुँचाएगी, इससे आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको जवाब देने की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो। और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मैं आपसे मिलती हूं अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।